तो ये है चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिटेल के बिजनेस मॉडल के बारे में। एंड इन दिस चैप्टर विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट हैवी, हाइब्रिड एंड एसेट लाइट प्लेटफॉर्म। और ये तीनों प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। देखिए, तीनों प्लेटफॉर्म ही अपने आप में सक्सेसफुल हैं और काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बट बेसिकली हर प्लेटफॉर्म को मैंने स्कोर दिया है और उस स्कोरिंग के बेस पे मैंने सबका टोटल भी निकाला है। तो समझते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उस बिजनेस आइडिया का एसेट हैवी, हाइब्रिड और एसेट लाइट प्लेटफॉर्म कैसे बनाना है। तो बेसिकली आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट लोगों तक बेचने हैं, तो बेसिकली अगर वो रिटेल से रिलेटेड है तो दीज 3 प्लेटफॉर्म्स विल बी देयर फॉर दैट प्रोडक्ट और फॉर दोज प्रोडक्ट। डिपेंड्स कि आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं और किस टाइप का आपका बिजनेस आइडिया है। और वेल, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने 3 वेल नोन ब्रांड का एग्जांपल लिया है। पहली है बिग बाजार, दूसरी है Amazon और तीसरी है पेटीएम मॉल। तो बेसिकली मैंने इन 3 डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लिए हैं कि कैसे हम लोग किन किन एट्रीब्यूट्स के बेस पे इनको स्कोर कर सकते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो बेसिकली बिग बाजार की ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि बिग बाजार में आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, बहुत बड़ा स्पेस आपको लीज पे या फिर रेंट पे लेना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारा स्पेस, बहुत सारे कबर्ड्स एंड ऑल, बहुत सारी मशीनरीज एंड ऑल। आपको बहुत सारी चीजें बेसिकली रेंट पे या फिर लीज पे लेनी पड़ती हैं, जिससे कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं इसको मार्किंग थोड़ी ज्यादा दूंगा। बेसिकली जिसकी जितनी ज्यादा स्कोर होगा उसका वायबिलिटी उतना ही कम होगा। तो ज्यादा स्कोर मतलब वायबिलिटी कम। तो बिग बाजार को मैं 3 नंबर दूंगा इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट के मामले में। दूसरा आता है Amazon। तो बेसिकली बिग बाजार की ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है, जिस वजह से मैं बिग बाजार को 3 नंबर दूंगा। और Amazon जो है उसकी ऑपरेशनल जो कॉस्ट है वो मीडियम है, बिकॉज Amazon बेसिकली एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल फॉलो करता है। इसका मतलब कि Amazon के बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए वेयर हाउस भी होते हैं, जहां पर Amazon खुद अपनी व्हाइट लेवल ब्रांड या फिर उसके जितने भी रीसेलर होते हैं वो Amazon का वेयर हाउस यूज कर सकते हैं अपने सामान रखने के लिए। तो मैं Amazon को बेसिकली यहां पे 2 नंबर दूंगा, बिकॉज Amazon की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मीडियम है। मतलब बिग बाजार से कम है बट पेटीएम से ज्यादा है, बिकॉज पेटीएम डायरेक्टली रीसेलर का बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, जिसमें कोई वेयर हाउस नहीं होते। डायरेक्टली एक रीसेलर अपना सामान शिप करता है लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू, जो कि दूसरे कस्टमर के पास पहुंच जाता है। तो बेसिकली कोई भी वेयर हाउस इंक्लूड नहीं होता। तो बेसिकली पेटीएम का जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो सबसे कम होता है। बेसिकली उनको अपने प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना है, ना वेयर हाउस को मेंटेन करना है, ना एम्प्लॉयज को मेंटेन करना है जो वेयर हाउस पे काम करते हैं। तो इसी तरीके से बिग बाजार की ऑपरेशनल कॉस्ट सबसे ज्यादा है, फिर Amazon की और फिर पेटीएम की। दूसरा एग्जांपल अगर मैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो बिग बाजार पे लगभग लो वैल्यू के प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे बिस्किट का पैकेट, दाल का पैकेट, चीनी का पैकेट, साबुन, तेल। ये जो रोजमर्रा के जो सामान होते हैं ये बिग बाजार पे ज्यादा लोग खरीदते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो कम होती है। ऑल्दो जो ओवरऑल ट्रांजैक्शनल साइज या फिर टिकट साइज होता है वो बिग बाजार में काफी अच्छा होता है, बट पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी 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 लेस इन बिग बाजार। जबकि अगर आप Amazon पे काफी चीजें परचेज करेंगे तो Amazon पे जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो काफी मीडियम होती है। इसका मतलब Amazon पे या तो आप कुछ बैग परचेज करेंगे, कुछ गैजेट परचेज करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड ऑल, कुछ स्मार्टफोन परचेज करेंगे, तो जो टिकट साइज है वो काफी मीडियम टू हाई होता है। एंड सिमिलरली गोज विद द पेटीएम से भी आप लगभग कोई बैग, कोई स्मार्टफोन या फिर कुछ स्मार्ट वॉच, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ मीडियम टिकट साइज का प्रोडक्ट ही परचेज करेंगे। तो बेसिकली हम लोग डिलीवरी की बात करें तो जो बिग बाजार है उसकी डिलीवरी इंस्टेंट मिल जाती है, बिकॉज डायरेक्टली हम लोग बिग बाजार में जा रहे हैं और सामान परचेज कर रहे हैं। जबकि Amazon की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट है। और Amazon की डिलीवरी का फास्ट होने का सिंपल सा फंडा है, Amazon के हर कोने में वेयर हाउस हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं तो Amazon के बड़े बड़े वेयर हाउस रहते हैं, जहां पर Amazon मजे से अपना प्रोडक्ट उठा के आपको 2-3 दिन में मजे से डिलीवर कर देता है। सो कॉल्ड 1 डे डिलीवरी जिसमें आपको Amazon प्राइम में मिलता है देखने को और Amazon के प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाते हैं 1 दिन में। बट पेटीएम के मामले में पेटीएम थोड़ा स्लो है, बिकॉज रीसेलर के वहां से लॉजिस्टिक पार्टनर सामान उठाता है और आपके घर तक पहुंचाता है। तो अगर आप दिल्ली में किसी कोने पे रहते हैं, कालकाजी वगैरह में, तो रीसेलर होगा किसी कर्नाटका, तेलंगाना, इन सभी स्टेट्स में, एंड वहां से आपका प्रोडक्ट का सामान आएगा और धीरे 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 आपके घर तक पहुंचेगा। क्वाइट अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। तो
तो बेसिकली कस्टमर एक्सपीरियंस अगर हम डायमेंशन देखें तो कस्टमर एक्सपीरियंस में बिग बाजार का कस्टमर एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। आपकी वहीं के वहीं कस्टमर कंप्लेंट्स रिजोल्व हो जाती हैं, वहीं के वहीं आप सामान उठा लेते हो, वहीं के वहीं बिलिंग हो जाती है और फटाफट सारा सामान ले आते हो। जबकि Amazon का कस्टमर एक्सपीरियंस समवॉट गुड है, बिकॉज एक दिन में डिलीवरी हो रही है सामान की, अशॉर्टमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी वैरायटी का प्रोडक्ट आप Amazon से खरीद सकते हो। जबकि पेटीएम के मामले में थोड़ा सा कम ढीला है, लेट डिलीवरी आती है, लिमिटेड प्रोडक्ट है और प्राइस भी उतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली पेटीएम पे थोड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस कम देखने को मिलता है। अशॉर्टमेंट की बात करूं, अशॉर्टमेंट का मतलब होता है सिंपली कि आप एक कैटेगरी में कितना डीपर जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी स्मार्टफोन कैटेगरी है तो स्मार्टफोन कैटेगरी में कितने ज्यादा स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप बेसिकली बिग बाजार में जाके कोई कुछ भी सामान खरीदेंगे, मान लो एक वॉशिंग मशीन खरीदेंगे या फिर एक मिक्सर जूसर खरीदेंगे, तो आपको बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। जबकि अगर आप Amazon में जाके कोई मिक्सर जूसर खरीदेंगे तो आपको ढेर सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ढेर सारे इन द सेंस लगभग इंडिया में सारे जो मिक्सर जूसर की ब्रांड है वो सब आपको Amazon पे मिलेंगी। जबकि पेटीएम के मामले में थोड़ा सा डीपर होता है, बट ऑब्वियसली Amazon जितना डीपर नहीं होता। तो अशॉर्टमेंट में बिग बाजार के पास बहुत कम होते हैं तो लो अशॉर्टमेंट, Amazon के पास कैटेगरी के लिए अशॉर्टमेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो डीपर, और पेटीएम के पास भी ठीक ठाक हो जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली Amazon एंड पेटीएम बोथ आर द ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो दे कैन प्रोवाइड मल्टीपल अशॉर्टमेंट एंड वेरी डीपर अशॉर्टमेंट इन दिस सेंस। अगर एंगेजमेंट की बात करें तो बिग बाजार का एंगेजमेंट काफी कम होता है। आपका बिग बाजार जाने का मन किया तो आप गए, नहीं किया तो नहीं गए। जबकि Amazon आपको Amazon प्राइम के थ्रू बहुत ही अच्छी अच्छी डील्स देता रहता है कि फ्री डिलीवरी, 1 डे डिलीवरी, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सीजनल सेल्स, फेस्टिवल सेल्स, these kind of strategy Amazon usually follow to attract customers। तो बेसिकली एंगेजमेंट काफी हाई होता है Amazon में, इसलिए Amazon को काफी हाई मार्क्स दिए गए, बिग बाजार को काफी कम। और पेटीएम इज ऑल्सो ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज पेटीएम और Amazon के बीच में इतना डिफरेंस है। पेटीएम हाइब्रिड मॉडल फॉलो नहीं करता, बिकॉज उसका सीधा रीसेलर से कस्टमर तक सामान पहुंचाता है, जबकि Amazon हाइब्रिड बिजनेस मॉडल फॉलो करता है और उनके हर सिटी में वेयर हाउस हैं जहां से रीसेलर का सामान रखा होता है, वो वहां से वो बेचते हैं और खुद की व्हाइट लेवल ब्रांड की वेयर हाउस में रखी होती हैं। तो अगर मैं टोटल स्कोर की बात करूं तो बिग बाजार को मिलते हैं 11, Amazon को मिलते हैं 8 और पेटीएम को मिलते हैं 11। तो बेसिकली ऑब्वियसली Amazon इज द विनर, बिकॉज ऑपरेशनल कॉस्ट मीडियम है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट उनकी मीडियम टू हाई है, डिलीवरी बहुत फास्ट करते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतरीन है उनका। अशॉर्टमेंट के मामले में तो Amazon किंग है, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो Amazon पर अवेलेबल होगा। एंगेजमेंट तो ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्लस में Amazon प्राइम का जो ब्रैकेट है, जो अम्ब्रेला है, दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम।